और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अगर बाहुबलियों की बात हो तो उसमें सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बता दें कि अब शहाबुद्दीन के मरने के बाद उनके इस दुनिया छोड़कर जाने के बाद उनकी पत्नी चर्चा में छाई हुई है। यानी शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब की बात हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि हिना साहब सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव को लेकर के तैयारियां चरम पर है, जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। नेताओं ने कमर तक कस ली है और इन सब के बीच चर्चाएं तेज हैं कि हिना साहब सिवान से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उस गांव के, उस जिले के हर एक बच्चा, हर एक इंसान मेरा गार्जियन है। हर एक जो लोग हैं, अगर वो चाहें तो हम वहां से जरूर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आगामी लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगी, इस सवाल का जवाब खुद हिना साहब ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि सिवान के लोग यदि चाहेंगे तो जरूर चुनाव लड़ूंगी। हिना साहब के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। गौरतलब है कि हिना साहब 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि देखिए, कोशिश हमारी होगी, अगर सिवान के लोग चाहेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सिवान जिले का हर परिवार, उस परिवार का एक एक बच्चा मेरा गार्जियन, मेरे भाई बंधु जो चाहेंगे वही होगा। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब साल 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं साल 2014 और 2019 में ही हिना को हार मिली। वहीं शहाबुद्दीन को 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। इलाके में उनकी तूती बोलती है। ऐसे में उनके जीवित रहते हिना साहब की हार में समर्थकों में मलाल था। तेजस्वी यादव की जदयू गठबंधन से सरकार बनी, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार को राजद ने न ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी और न ही सरकार बनने के बाद एक बार फिर कोई बड़ा नेता मिलने आया। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि हिना साहब किसी दूसरे दल में से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस पर भी हिना साहब का कोई बयान नहीं आया कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। बता दें कि कभी सिवान में शहाबुद्दीन की समांतर सरकार थी। बिहार के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की कभी सिवान में सरकार चलती थी, उनकी तूती बोलती थी। लोग बताते हैं कि सिवान में शहाबुद्दीन का दरबार लगता था। इस दौरान हत्या, लूट, अपहरण, अवैध हथियारों की खरीद बिक्री सहित कई संगीन मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए। वह चर्चित तेजाब हत्याकांड सहित कई आपराधिक मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहे। प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन को 1990 में पार्टी में शामिल किया। वह 2 बार विधायक और 4 बार सांसद तक रह चुके। तो देखिए, बिहार में अगर बाहुबलियों की बात होती है तो उसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन की बात होती है, अनंत सिंह की बात होती है, और अगर सिवान की बात करें तो उसमें शहाबुद्दीन की बात तो जरूर होती है। पूर्व सांसद और बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन, जिनके ऊपर न जाने कितने मामले दर्ज हैं और कितने केस उनके ऊपर चल रहे थे, वो शहाबुद्दीन के जाने के बाद अब उनकी पत्नी हिना साहब वो चर्चा में छा गई। ये होने लगा कि हिना साहब वो कहीं किसी और दल में तो ना चले जाए, क्योंकि शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद राजद का कोई नेता उनकी पत्नी यानी हिना साहब से ना मिलने गया, ना ही उनसे किसी की बात हुई, और ना ही हिना साहब ने भी अपने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के कोई बड़ा बयान दिया। हालांकि अब उनका कहना है कि अगर सिवान की जनता, सिवान का बच्चा या सिवान के लोग चाहें तो हम वहां से जरूर चुनाव लड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिवान से चुनाव लड़ें। फिलहाल होगा क्या, ये तो भविष्य तय करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।